आज का जो करंट का टॉपिक है वो है नया संसद भवन, जिसका हाल ही फिलहाल में श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इंडिया के हिस्ट्री के रूप में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा आने वाले समय में। तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो कि काफ़ी सारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इसकी विशेषता क्या क्या है और अच्छे से इस पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 मई 2023 को ये उद्घाटन किया था इस नवनिर्मित संसद भवन का। और इसकी जो आधारशिला रखी गई थी वो रखी गई थी आपको 10 दिसंबर 2020 को, यानी कि 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई थी और 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हुआ। यानी कि लगभग ये 2.5 सालों में इसका जो निर्माण है वो कंप्लीट हुआ। और जो ये नए संसद भवन के साथ साथ हमारे आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पे जो इस अमृत काल के लिए एक सिक्का भी लॉन्च किया गया था, जो 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया। इसी उपलक्ष्य में 75 रुपये का सिक्का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। अब हम लोग समझते हैं कि ये किस प्रोजेक्ट के द्वारा बनाया गया था। तो ये बनाया गया था आपको सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और अब हम लोग समझते हैं कि जो इसके मुख्य आर्किटेक्ट थे वो कौन कौन थे। तो इसके जो मुख्य आर्किटेक्ट थे वो थे आर्किटेक्ट बिमल पटेल जी। जो मुख्य भूमिका थी वो बिमल पटेल जी की थी। ये आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो नवनिर्मित संसद भवन है उनके आर्किटेक्ट का नाम बताइए, तो वो कौन है? बिमल पटेल। और जो हम लोग को याद होना चाहिए, जो पुराना संसद भवन था तो उनके आर्किटेक्ट का नाम जो था वो था आपको सेंट लुटियंस, सेंट लुटियंस। ये भी काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए आप बिमल पटेल का भी याद रखिएगा और सेंट लुटियंस का भी याद रखिएगा कि जो पुराना वाला संसद भवन था उसके आर्किटेक्ट कौन थे? सेंट लुटियंस। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और मुख्य बिंदु पे चर्चा करते हैं। तो जो इसके विशेषताएं हैं वो क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो इस संसद भवन का आकार है वो क्या है? ट्रायंगुलर है। संसद भवन का आकार क्या है? त्रिकोणीय है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे हैं, एक गेट यहाँ है, एक गेट यहाँ, एक गेट यहाँ, यानी कि ये ट्रायंगल शेप को दर्शाता है। तो इसका जो क्या है आकार है वो त्रिकोणीय है, ये आपको याद रहना चाहिए। और इसको जो तीनों जो गेट है, जो इसके तीनों द्वार है वो 3 अलग अलग चीज़ों को समर्पित है। जैसे कि एक है जल द्वार, एक है थल द्वार और एक है नभ द्वार। ये एक थल को रिप्रेजेंट करता है, एक जल को, एक नभ को। और इसी तरह से हम लोग उसको अलग अलग नाम से भी जानेंगे कि जल को और नभ को और थल द्वार को रिप्रेजेंट करने वाला कौन कौन सा द्वार है, उसका नामकरण क्या क्या किया गया है। तो जो जल द्वार है उसको क्रमशः हम लोग क्या कहते हैं? ज्ञान द्वार। जो नभ द्वार है उसको हम लोग कहते हैं शक्ति द्वार। और जो थल द्वार है उसको हम लोग कहेंगे कर्म द्वार। तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि अधिकतर ऋषि मुनि जो थे वो जल में समाधि लेकर के ज्ञान की प्राप्ति करते थे, ठीक है। और हम लोग अपने अपने वायुसेना के जो भी एयरक्राफ्ट होते हैं उससे हम लोग अपने शक्ति का प्रदर्शन किससे करते हैं? आकाश में करते हैं, नभ में करते हैं। और जो हम लोग कर्म करते हैं वो कहाँ करते हैं? अपनी इसी पृथ्वी पे करते हैं, यानी थल पे करते हैं। तो जैसे ही आप देखोगे या फिर क्वेश्चन रहेगा कि कौन सा द्वार किस चीज़ को डिनोट करता है, वो आपको सीधा सा आपके माइंड में हिट करेगा। जो भी संसद भवन में जो यूज़ किया गया मटेरियल है, ठीक है, उसमें मेनली 2 चीज़ कॉमन है, वो है ग्रेनाइट और दूसरा है बलुआ पत्थर, यानी कि सैंडस्टोन। तो ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर ये जो दोनों हैं वो कहाँ से लाए गए हैं? राजस्थान से। राजस्थान के ग्रेनाइट और राजस्थान के बलुआ पत्थर को नए प्रधानमंत्री के नए जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें क्या किया गया है? यूज़ किया गया है। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं और मुख्य बिंदु पे चर्चा करते हैं। तो बात की जाए कि संसद भवन की छत पे जो राष्ट्रीय प्रतीक का भी निर्माण किया गया है, वो जो राष्ट्रीय प्रतीक जो बना हुआ है
वो किस चीज़ का बना हुआ है? कांस्य का बना हुआ है। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो राष्ट्रीय प्रतीक छत पे जो बना हुआ है वो कांस्य से बना हुआ है, यानी कि ब्रोंज से बना हुआ है। ब्रोंज से बना हुआ है और इसका कुल जो वज़न है वो है 9500 किलोग्राम, ठीक है। और इसकी ऊंचाई जो है वो 6.5 मीटर है। तो आप लोग इसको तथ्यात्मक रूप से आप लोग याद रख सकते हैं कि 9500 किलोग्राम का ऊपर का जो प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक, जो कि ये पार्लियामेंट के जो ऊपर लगी हुई है, उसका वज़न 9500 किलोग्राम है और उसकी जो ऊंचाई है वो 6.5 मीटर है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग इसके सीट के बारे में पता करते हैं कि इसमें कितने सीटें हैं, मतलब कितने बैठने की व्यवस्था है जो नए संसद भवन में, उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं। तो जो लोकसभा है उसमें कुल मिलाकर के 888 सीटें हैं और जो राज्यसभा में है उसमें आपको 384 सीटें हैं। जैसा कि आपको पता है लोकसभा में कुल प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 550 है और राज्यसभा में 250 है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा सीट जो कि इसमें है, यानी कि आप लोकसभा में यहाँ पे संयुक्त बैठक भी कराई जा सकता है और फिर भी सीटें क्या हो जाएंगी? खाली रहेंगी, क्योंकि ये 888 सीटें काफ़ी ज़्यादा पर्याप्त है। और हम लोग मुख्य बिंदु के पे चर्चा करते हैं। तो जो राज्यसभा का जो मॉडिफिकेशन है वो किस तरीके से किया गया है, तो वो आपको किया गया है राष्ट्रीय फूल कमल के आधार पे, राष्ट्रीय फूल कमल के आधार पे। यानी कि जो राज्यसभा का जो इंटीरियर है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? कमल देखने को मिलेंगे, जो कि राष्ट्रीय फूल को समर्पित है। और फिर हम लोग नेक्स्ट जब लोकसभा पे चलते हैं तो लोकसभा का जो इंटीरियर है वो आपको राष्ट्रीय पक्षी मोर पे आधारित है। यानी कि राष्ट्रीय लोकसभा का जो इंटीरियर है उसमें आपको मोर का साइन आपको हर जगह देखने को मिलेगा, चाहे वो सीट हो या फिर इंटीरियर का कोई भी स्पेस हो। और जब हम देखेंगे कि जो पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया उसके साथ साथ कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी स्थापना हुई थी, तो वो थी पवित्र संगोल की, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में नंदी के साथ साथ पवित्र संगोल की स्थापना की। यहाँ पे आपको नंदी जी बैठे हुए दिख रहे हैं। तो संगोल को हिंदी में क्या कहा जाता है? राजदंड कहा जाता है, जो कि चोल साम्राज्य के समय से ही इसका प्रचलन चलता आ रहा है। और जो ये संगोल है ये किस चीज़ का? तो सत्ता हस्तांतरण का क्या है? प्रतीक है। तो यह क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जो संगोल क्या है? वो है सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक। और यानी कि और ये किस साम्राज्य से चलते आ रहा है? तो ये चलते आ रहा है आपको चोल साम्राज्य से, ठीक है। और ये एक तमिल संस्कृति से लिया गया और ये तमिल संस्कृति की क्या है? शान है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो राजदंड है ये कुल मिलाकर के 5 फीट का है, ठीक है। और इसके शीर्ष पे नंदी विराजमान है, ठीक है। और नंदी किस चीज़ का प्रतीक है? नंदी आपको न्याय का प्रतीक है। तो नंदी आपको किस चीज़ के प्रतीक है? नंदी न्याय के प्रतीक है। तो आप इस चीज़ से इतना सारा चीज़ समझ गए कि जो नए जो पार्लियामेंट बिल्डिंग जो बनाई गई थी उसके साथ साथ संगोल की भी स्थापना की गई थी। और संगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है। ये चोल साम्राज्य से चलता आ रहा था और सत्ता हस्तांतरण का ये प्रतीक है, क्या? ये राजदंड। और इसके ऊपर में नंदी विराजमान है जो कि न्याय का प्रतीक है। और ये पूरे संगोल का जो हाइट है वो कितना है? 5 फीट है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा हो। ऐसे ही क्लास के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हम ऐसे डेली टू डेली करंट अफेयर के वीडियोस हर दिन लेते आएंगे। धन्यवाद।